थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लिया जाएगा और जब जब तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे तब तब मैं खुश होऊंगा। चलो रोका करते हैं रिव्यू स्टार्ट। फिर गाइस हमारे द लोगन पॉल कहते हैं कि जब मैं इस सिटी में आया था तो मैंने तुम्हारे उदासी चेहरे देखे थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मुझे रसल करना जरूरी है और तुम्हारे बू के लिए धन्यवाद कि तुम मुझे इतना बू कर रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि पिछले हफ्ते मैंने रे मिस्टीरियो को हराया है, जिसकी वजह से मैं अब एलिमिनेशन में टिकट कटवा चुका हूँ। अब मैं एलिमिनेशन चैम्बर में जाऊंगा, वहां पर जॉन सीना होगा और बड़े बड़े सुपरस्टार होंगे, उनको हराऊंगा और उसके बाद कोडी रोड्स के साथ रेसलमेनिया में मेन इवेंट करके टाइटल विन करके पूरे WWE का फेस बन जाऊंगा। हमारा लोगन पॉल कहते हैं कि बड़वे सीएम पंक, तुझे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जब भी मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ, कुछ अच्छा काम करने लगता हूँ, तो तुम आकर मेरे को पकड़ते हो, मेरी टांग खींचते हो। तुम्हें मेरे से जलन होती है ना, ये सच बात है, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मैं सक्सेस होता हूँ और तू फेल होता है इसलिए। अरे अरे बड़वे सुन, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर। मैं तुझे यही बताना चाहता हूँ, तू एलिमिनेशन से जुड़ा एक बंदा है जो एलिमिनेशन चेम्बर में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मुझे पता है कि तुम जैसे बड़वे लोग कुछ भी बोल देते हैं ताकि वो जो भी हाईलाइट हो उस स्पॉटलाइट में आ पाए। फिर हमारे लोगन पॉल कहते हैं चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पहले था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, फिर था जॉन सीना, फिर आया सीएम पंक। अब नाम बदलेगा WWE के लिए। अब WWE का नेक्स्ट फेस होगा लोगन पॉल। और रियली में यहाँ पर मेरे को रोमन रेंस का नाम मिसिंग लगा, जो गलत था। सीएम पंक की जगह शायद रोमन रेंस आना चाहिए था, वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा खतरनाक लगता। फिर हमारे सीएम पंक कहते हैं कि मैं हूँ एक लेजेंड और तू है एक बड़वा, क्योंकि मैं तुझे बता दूं कि मैंने इतिहास बनाया है और तू बस एक इतिहास बन के ही रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों को थोड़ी बसर देखने को मिलती है और लोगल पॉल हमारे सीएम पंक को थप्पड़ मार के वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ये सेगमेंट होता है खत्म। फिर आगे में पेंटा, लुडविग काइजर और पिट का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे लुडविग काइजर विन कर जाते हैं। फिर हमें रियो रिप्ली का एक मस्त सा इंटरव्यू देखने को मिलता है, जिसके अंदर रेयर रिप्ली कहती है मेरा ध्यान सभी कुछ अभी एलिमिनेशन चेम्बर के ऊपर है, बिकॉज एलिमिनेशन चेम्बर जीतने वाला बंदा ही मुझे रेसलमेनिया में चैलेंज करने वाला है। फिर वहां पर इसका कहती है कि अरे बेटी सुन ले, मैं तेरे को अगले हफ्ते हरा दूंगी और मैं जाऊंगी रेसलमेनिया में एज वुमेन चैंपियन। फिर हमें लुक्का नंबर 1 और लुक्का नंबर 2 का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर लुक्का नंबर 1 विन कर जाता है। फिर हमें बैकस्टेज के अंदर जजमेंट डे की वो पुरानी बकचोदी देखने को मिलती है, जो हमेशा से चलती आ रही है। फिर हमें 2 छक्कों का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर गुंतर छक्का विन कर जाता है। फिर हमें लारा वल्कारिया और डकोटा काई का वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप के लिए एक तगड़ा मैच देखने को मिलता है, जिसमें लारा वल्कारिया अपनी टाइटल को रिटर्न कर लेती है। फिर गाइस हमें सेमी ज़ेन का बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सेमी ज़ेन हूँ। मैं वहाँ पर केविन ओवेंस के घर पर गया था, जहाँ पर उसकी माँ मेरे को मिली और उससे मैंने बात की कि उसका बेटा मेरे साथ काफी गलत कर रहा है और WWE ने जो मेरे साथ गलत किया है वो काफी गलत है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मैच सेट कर दिया है जिसने मेरे को इंजरी हो सकती है, जिसने मैं मर भी सकता हूँ। लेकिन होगा जो देखा जाएगा। मैं केविन ओवेंस तुझे खेलने के लिए आ रहा हूँ एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। फिर गाइस वहाँ पर हमारे कोडी रोड्स आते हैं और वो कहते हैं कि जब स्मैकडाउन पर रॉक मेरे को मिला था तो उसने मेरे को मेरी आत्मा देने के बारे में बात कही थी, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी वहाँ पर से आते हैं और वो कहते हैं कि तू सोच भी कैसे रहा है बड़वे, तो वो बंदा है जिसने उससे रेसलमेनिया से फाइट की थी। तुझे पता नहीं है कि उन्हीं 2 भाइयों से अपने टाइटल छीना है और तेरे लिए मैंने कितनी मदद की है। तो इन सेक्रीफाइसेस को तू मत बोल। तभी हमारे जो भी कोडी होते हैं वो कहते हैं कि सेठ तू तो मत ही बोल, तो ही अच्छा है। तो वही बंदा है ना जिसने शील्ड बनाई थी और शील्ड बनाने के बाद उसको तोड़कर अथॉरिटी में घुस गया था। अथॉरिटी नाम की एक नई शील्ड बना दी और सिर्फ तो बंदों को फाइट करने लगा और तूने रोमन को धोखा दिया है, ये भी तू याद कर ले। फिर हमारे कोडी रोड्स काफी गुस्सा हो जाते हैं, मतलब सेथ रोलिंस काफी गुस्सा हो जाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और फिर वो कहते हैं कि भाई मैं तेरे को पहले ही बोल देता हूँ, मुझे रेसलमेनिया के अंदर आत्मा वाला कोडी नहीं, मेरा पिछले साल वाला कोडी रोड्स चाहिए।